जय श्री राम मित्रों। आज मैं आप लोगों के समक्ष काशी की एक अद्भुत कहानी लेके आई हूँ। ज्ञानवापी परिसर, जिस कुएं में भगवान शिव पड़े हुए थे और योगी जी महाराज 3 दिन वाराणसी में रह करके जब तक भगवान शिव का पता नहीं लगा लिए तब तक वाराणसी को छोड़ करके कहीं नहीं गए। ऐसे निष्ठावान मुख्यमंत्री को मैं सत प्रणाम करती हूँ। महाराज जी की जय हो, काशी की जय हो और ज्ञानवापी हमारा हुआ। ये समझ लीजिए कि अभी ज्ञानवापी ही नहीं मित्रों, मथुरा भी हमारा होगा और हमारा देश भारत विश्व गुरु बनेगा, हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। ये कोई कर सकता था तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी और योगी जी। मोदी जी ने जब 2014 में चुनाव लड़ने यहाँ आए तो उन्होंने कहा, क्या कहा कि मैं यहाँ आया नहीं हूँ, न ही मुझे किसी ने भेजा है यहाँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। माँ गंगा शायद इसीलिए बुला रही थी कि भगवान शिव आज भी कूप में पड़े हुए हैं। उनका उद्धार कराने के लिए मोदी जी को बुलाया और नंदी जी की प्रतीक्षा को पूर्ण कराया। बड़े परम सौभाग्य की बात है मित्रों। नंदी की प्रतीक्षा महंत पन्ना कुएं में कूदने से पहले नंदी के पास गए थे, आंखें बंद की और उनके कान में कहने लगे, विपत्ति भगवान राम पर भी पड़ी थी, त्रिलोक स्वामिनी माता जनक नंदिनी पे भी पड़ी थी। माता जनक नंदिनी को रावण हर ले गया था। जब हनुमान जी माता की खोज में अशोक वाटिका पहुँचे और उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहा तो माता ने मना कर दिया और कहा, हे पुत्र, मैं आपके साथ नहीं चल सकती। अगर मैं आपके साथ चली जाऊंगी तो इस राक्षस रावण राज का अंत कैसे होगा। इसका अंत करने के लिए मुझे इसी अशोक वाटिका में रहना पड़ेगा और मुझे लेने प्रभु श्री राम आएंगे। जब रावण का अंत होगा तब मैं यहाँ से जाऊंगी। ऐसी बात माता की मुखार बिंदु से निकली। सीता जी की प्रतीक्षा ही श्री राम द्वारा लंका के विनाश की प्रेरणा बनेगी। मेरी प्रतीक्षा लंका के विनाश का कारण होगी। हनुमान, आप मुझे न ले जाने की बात कहे। यदि तुम्हारे साथ मैं आऊंगी तो कदाचित मुझे पाकर श्री राम वापस चले जाएंगे। इसीलिए हे पुत्र, मेरी प्रतीक्षा करने दो मुझे। हे नंदी महाराज, यही बात मैं आपको स्मरण करा रहा हूँ। प्रतीक्षा करना इस तीर्थ का उद्धार करने का अर्थ होता है। कोई न कोई अवश्य आएगा इसका उद्धार कराने के लिए। माता सीता सा विश्वास रखकर प्रतीक्षा करना। मेरे हिस्से समाधि आएगी, आपके हिस्से प्रतीक्षा है और शिव वाहन। यह कहकर महंत पन्ना कुएं में कूद करके समाधि ले ली।
भगवान को उठा करके, भोले शंकर को उठा करके डायरेक्ट महंत पन्ना कुएं में कूद गए और वहीं समाधि ले ली। भगवान वहीं निवास कर रहे हैं। आज नंदी की प्रतीक्षा खत्म हुई, प्रतीक्षा का अंत हुआ। 300 वर्षों बाद ये दिन देखने को मिला कि नरेंद्र भाई मोदी जी ने नंदी की प्रतीक्षा खत्म कर दी। आताताइयों की फौज आई। अभी मुक्तेश्वर क्षेत्र को ध्वस्त कर दिया गया। नंदी जटायु से हत होकर यह देखते रहे। फिर एक दिन रानी आई, उसने महादेव को आंचल से उठाया। नंदी ने देखा उनके सिर पर मां अनसुईया का वात्सल्य स्पर्श हो रहा था, पर नंदी की प्रतीक्षा शेष थी। सदियां बीती, युग बदला, नंदी दिन गिनते रहे। एक दिन नंदी ने देखा अभी मुक्तेश्वर क्षेत्र का पुनरुद्धार हो रहा है। उन्होंने सुना नए भारत के राजा ने काशी का कायाकल्प करने का आदेश दिया है। एक दिन नंदी के शरीर को माँ गंगा से आने वाली हवाओं ने छुआ। 352 साल बीत गए। माँ गंगा को निहारे नंदी का आनंद लौट आया। विश्वनाथ धाम की अलौकिकता लौट आई, पर नंदी अभी भी ज्ञानवापी तीर्थ की ओर देख रहे थे, महंत पन्ना को देख रहे थे। नए भारत के राजा के खंडित कार्यों को कीर्ति पर नंदी का तप भारी पड़ा। उसे यह समझ में आ गया कि महादेव का काम अधूरा है, माँ गंगा से किया हुआ वादा अधूरा है। उसने आदेश दिया कि ज्ञानवापी तीर्थ को मुक्त किया जाए। कुएं में समाधिस्थ महंत पन्ना मुस्कुराए, नंदी की प्रतीक्षा तो पूर्ण हो गई है। हे महादेव, आपने जैसे नंदी की प्रतीक्षा पूर्ण की, वैसे सबकी प्रतीक्षा पूर्ण करिएगा। हर हर महादेव। जय शिव शंभो, जय काशी विश्वनाथ, जय श्री राम। मित्रों, अगर मेरा चैनल आप सभी को पसंद आए तो मेरे चैनल को कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें और आइकॉन बेल जरूर दबाएं।